गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 5th के एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन 6 to 10। तो शुरू करते हैं इसके 6th क्वेश्चन से। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो ये फिगर गिवन है इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको, ये क्या है एंगल 1 और ये क्या है एंगल 2। ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिसका सम क्या हो 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आगे क्या बोल रहा है इन्होंने, कह रहे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, कह रहे यदि एंगल 1 को हम छोटा कर दें, मतलब ये एंगल यहां से थोड़ा कम कर दें, तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में कितना चेंज आएगा। देखो अगर हम इस एंगल को छोटा करेंगे, सपोज करो यहां ले आए हम इस एंगल को, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल 1 छोटा हो गया, तो एंगल 2 क्या होएगा, एंगल 2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही चेंज आएगा कि एंगल 1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा, और एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों जो एंगल क्या रहे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। इट मींस दैट कि दोनों का सम क्या रहे 180 डिग्री। सपोज करो एंगल 1 है 110 डिग्री और एंगल 2 है 70 डिग्री। देखो 110 और 70 डिग्री, इसका सम कितना होएगा 180 डिग्री। अगर हम इस एंगल को 110 से सपोज करो इसको 100 ले आए, ठीक है, तो ये क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो 180 माइनस 100 ये कितने का हो जाएगा 80 डिग्री। रहा ना फिर भी कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का ही। तो इसका क्या है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और क्या है कि यदि हम एंगल 1 को रिड्यूस करेंगे तो एंगल 2 भी इंक्रीज करेंगे उसी मेजर में जिस मेजर में एंगल 1 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसका यही आंसर है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्वेश्चन नंबर 7, पिछले वाले उसका 6th क्वेश्चन का आप ये लिख सकते हो, जैसे 6th क्वेश्चन का मैं लिखवा देता हूं कि इफ एंगल 1 इज रिड्यूस्ड देन एंगल 2 शुड बी increased in the same measure so that it becomes supplementary angle। ठीक है, तो क्या रहे, ये सप्लीमेंट्री एंगल ही रहे। यदि हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। बस ये है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों एंगल क्या हो, 7 का 1 बोलो है इन्होंने एक्यूट एंगल। 1 क्या बोला है इन्होंने, यदि दो एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ऐसा कोण या ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो क्या बोला है कि क्या दो एक्यूट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। देखो अगर 90 से छोटा अगर हम एक एंगल ही ले 89, 89 प्लस 89 कितने का बनेगा, 9 9 जा 18, कैरी 1, 16 और 17 178 का। तो ये किससे छोटा है 180 डिग्री से, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है
180 डिग्री होता है, तो दो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, या हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है, कि क्या एक्यूट एंगल मिलके क्या सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा, कि दो एक्यूट एंगल मिलके 90 डिग्री के जो छोटे होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण बोलते हैं इसको, अधिक कोण, जो 90 डिग्री से तो क्या होता है? बड़ा होता है, बट 180 से क्या होता है? छोटा होता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, सपोज करो 90 से बड़ा अगर हम 91 ले, और दूसरा भी 91 ले लो आप, ठीक है, क्या है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, 89 नहीं ले सकते, क्योंकि 89 क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो 91 और 91 182, ये क्या हो गया? 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 180 हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल बना नहीं रहे ये भी, ऑब्ट्यूज एंगल भी, तो ये भी क्या होएगा? आंसर नो आ जाएगा, कि टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट मेक सप्लीमेंट्री एंगल। अब लास्ट है इसका थर्ड पार्ट, राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में जिसको बोलते हैं समकोण, या ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। अब देखो, क्या दो 90 डिग्री के एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो उन्होंने पूछा है कि क्या दो राइट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, टू राइट एंगल्स कैन मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो इसका एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि एन एंगल एट्थ क्वेश्चन देखो, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कि कोई एंगल किससे बड़ा है? 45 डिग्री से बड़ा है, तो इट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, की क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा और इक्वल टू 45 डिग्री की, या फिर 45 डिग्री के इक्वल होगा, और लेस देन 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री से छोटा होगा। हमें पता है कि ए और एंगल ए और बी, टू एंगल्स मेकिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि दो एंगल मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो हम ए को बड़ा मान लेंगे 45 डिग्री से, कि लेट ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि ए और बी क्या है? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एंड ए इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, ए और बी को हमने क्या मानना है? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मानना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। तो अगर हम बी को यही रखें, तो ए कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 90 में से, मतलब ये 90 से क्या होएगा? माइनस होएगा। ठीक है, और पूछा क्या इन्होंने कि क्या ये एंगल 45 से बड़ा होगा, या फिर 45 के इक्वल होगा, या फिर 45 से छोटा होगा। तो बी एंगल, ठीक है, बी एंगल क्या होएगा? इससे 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब 45 से, सॉरी, छोटा होगा बी एंगल। तो बी एंगल इज लेस देन 45। ठीक है, ये क्या होएगा?
लेस देन होएगा 45 डिग्री से। इसमें पुट करके देख लेते हैं। देखो ए क्या है, अगर 45 से बड़ा है, सपोज करो ए क्या है 50 डिग्री है, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है कि वो किससे, 45 से तो छोटा ही होएगा ना। अगर एक एंगल 45 से बड़ा है, अगर 45 से एक ही बड़ा लेके देख लो, जैसे एक तो एग्जांपल ये होगी, सपोज करो ए को हम 46 ले लेते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 46 ये आएगा 44। तो दूसरा एंगल कौन सा होएगा, 44 डिग्री। अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल ऑब्वियस ही बात है कि 45 से छोटा आएगा, क्योंकि दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। अब देखो इसका 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यदि इसमें दो एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उनका सम ऑफ मेजर क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। दो एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनका सम ऑफ मेजर कितना होएगा, 90 डिग्री। तो इसके फर्स्ट का आंसर क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। कि यदि दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो उनका सम ऑफ मेजर कितना होगा, 180 डिग्री। कोई भी हो सकता है वो, बस आप जहां भी सप्लीमेंट्री का नाम आ गया तो 180 डिग्री, और जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम आ गया 90 डिग्री। वन एट्टी डिग्री। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन्होंने बोला है कि यदि दो एडजेसेंट एंगल क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री मींस कि जिनका सम 180 डिग्री आए, दे फॉर्म, वो क्या बनाएंगे, ठीक है। इसमें डायग्राम का पूछा है इन्होंने कि डायग्राम क्या बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर। सपोज करो एक एंगल क्या है 100 डिग्री का, और एक एंगल क्या हो गया 80 डिग्री का, ठीक है। 100 और 80, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का डायग्राम कैसे होता है, ऐसे सीधा, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो एक क्या हो गया 100 का, और दूसरा क्या हो गया 80 का। तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की जो एक लाइन पे 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं, दो एंगल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो फिगर गिवन है, ये फिगर बना देता हूं मैं, BOD, BOD, AOC, AOC एंड OE। OE। कितने पार्ट हैं इसके, 5 पार्ट हैं।
इसमें क्या पूछा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें किसका नाम बताना है, जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनका नाम बताना है। तो फर्स्ट पूछा है इन्होंने ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, मैंने बताया था कि जो एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से क्या हो, छोटे हो। उन दो एंगल्स का पेयर बताना है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट हो और ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो वो दो एंगल कौन से होंगे, देखो ए ओ डी और बी ओ सी। ए ओ डी और एंगल बी ओ सी वर्टिकली ऑपोजिट भी हैं और ऑब्ट्यूज एंगल भी है। देखो ये भी 90 से बड़ा है और ये एंगल भी 90 से बड़ा है। अगर हम इसको ऐसे करें टेढ़ा, ठीक है, तो ये क्या होएगा, 90 से बड़ा होएगा, क्योंकि 90 का एंगल तो यहां तक बनेगा। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल कि जो एक ही पेयर पे बने हों, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, इट मींस के दैट कि उन दो एंगल का सम क्या होएगा, 90 डिग्री होएगा। तो कौन कौन से एंगल हैं वो, ई ओ ए एंड ए ओ बी, ई ओ ए एंड ए ओ बी। एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी। देखो सपोज करो अगर ये एंगल क्या है 40 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल क्या है 50 डिग्री का, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। देखो इन दो एंगल का सम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ई ओ ए ओ बी। नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल जो इक्वल हो और सप्लीमेंट्री एंगल हो। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें सो ऑब्वियस ही बात है, ये दिख ही रहा है कि 180 डिग्री का कौन सा एंगल बना रहा है इसके अंदर, ये 180 डिग्री का। और जो इक्वल हो, इक्वल भी इट मींस कि जो इधर भी 90 और इधर भी 90, तो ये 90 इधर, ये भी 90 इधर। तो एंगल ई ओ बी, ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी, ई ओ डी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें तो क्या था, इक्वल था, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो है तो टोटल एंगल ये 90 180 डिग्री का ना, 90 और 90 180 डिग्री। अब नेक्स्ट में इन्होंने पूछा है कि अनइक्वल, कि इक्वल नहीं होने चाहिए बट है क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कौन कौन से एंगल हो सकते हैं वो, यहाँ पे तो इक्वल बन रहे हैं। अब ये देखो ये भी लाइन क्या है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है ये भी, ठीक है, सरल कोण बना रही है जो ये भी 180 डिग्री का। तो कौन कौन से हैं इसके अंदर, एंगल ए ई ओ सी। देखो यहां से देखो, ये एंगल, ये लीनियर पेयर, ये भी क्या है 180 डिग्री के इक्वल है, और ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। तो अनइक्वल इट मींस दैट ए ओ ई या एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी। देखो ये एंगल सपोज करो आप 40 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का है 140 डिग्री का, ठीक है। 140 और 40 मिलके क्या बना रहे हैं 180। ये इक्वल तो नहीं है एंगल, जैसे पिछले वाले में ये 90 और 90 क्या था, इक्वल था, और इक्वल होके दोनों एंगल क्या बना रहे थे, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री बना रहे थे। बट इसमें अनइक्वल पूछा है, इट मींस दैट कि ये एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा होएगा, ठीक है, अनइक्वल एंगल। तो ई ओ ए और ई ओ सी।
अब देखो इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट, इन्होंने बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो क्या नहीं बना रहे, लीनियर पेयर नहीं बना रहे, वो कौन कौन से हैं। पहले तो देखो ए ओ बी और ए ओ ई है, तो क्या है, ये एडजेसेंट एंगल हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ए ओ बी, ए ओ ई एडजेसेंट एंगल हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ बी एंड ए ओ ई। और भी हो सकते हैं ये एंगल, देखो ई ओ ए, ई ओ डी, या फिर ई ओ डी, सी ओ डी, ठीक है, ये भी हो सकते हैं दो एंगल। या फिर हाँ ई ओ डी, देखो और कौन सा हो सकता है, ए ओ ई, ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल हैं ये एंगल और ये एंगल इकट्ठे हैं बट 180 से छोटे हैं, मतलब लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ऐसे ही ईओडी और सीओडी, एंगल ईओडी एंड एंगल सीओडी। बाकी और तो एंगल है नहीं, क्योंकि ये एंगल तो ए ओ बी और बी ओ सी ये तो लीनियर पेयर बना देगा। ऐसे ही ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर बना देंगे, तो ये भी नहीं होंगे। तो यहां तक आपकी एक्सरसाइज 5.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तब तक बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।